हेलो राम राम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होगे, अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। तो आप सभी को पता गया मैंने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए जियोग्राफी की वन शॉट वीडियो स्टार्ट की, जिसमें हम छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की संपूर्ण एनसीईआरटी की वन शॉट वीडियो करने लग रहे हैं। तो ये आपको बताइए कि ये क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी, एसएससी, अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, एचटेट हो, पीटेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उस क्वेश्चन में ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने भाई इस सेशन को अच्छे से कर लिया, इसमें हम कंप्लीट इंडिया की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी संपूर्ण को बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। भाई मैं मानता हूँ अगर आपने अच्छे से कर लिया, भाई 60 के 60 यहीं से देखने को मिलेंगे। कुछ लोग देखते हैं कि बंदे के 100 के हो रहे हैं, वहाँ से वीडियो देखते हैं। भाई मैं बताता हूँ, जितना बड़ा यूट्यूब उतनी ज़्यादा बकवास। आज इस दिन मेरा भी भाई 1 मिलियन हो गए, 700 के हो गए, मैं भी टाइम पास करने लग जाता हूँ। भाई ठीक है यार, पढ़ा लो। अब आपको 10 मिनट में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, अब आपको कोई भी अहमियत नहीं है उसकी। भाई कुछ मिल रहा है तो कदर किया करो, कदर किया करो। तो बेटर है कि भाई मैं सिर्फ 10 मिनट ही आपको बोलता हूँ कि 10 मिनट देख लो, 10 मिनट सिर्फ ये देख लो। बस जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना भाई, इतना अच्छा फील करोगे, इतना अच्छा फील करोगे। सिर्फ 10 मिनट का तो टाइम है, डेली 10 मिनट निकालो और अपना वीडियो देख लो। सारा दिन कुछ भी करो, कहीं से भी पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, कौन से भी यूट्यूब से जाके पढ़ो। लेकिन सिर्फ मैं बोलता हूँ 10 मिनट हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, डेली के 10 मिनट। 11वीं मिनट मत आना, खुद चले जाना। भाई एसएसटी की चैप्टर वाइज स्टार्ट किया, क्लास वाइज 10वीं क्लास कर लिया, 9th क्लास होने वाली है। भाई इन दोनों क्लास की वीडियो एक बार जरूर देखना। खुद बोलोगे हाँ सर कंटेंट है, क्या है, खुद बोलोगे सर हमें कंटेंट मिल रहा है। मैं तो बोलता हूँ भाई कागड़ो पढ़ लो, अभी टाइम है, बेरोजगारी अंतिम छोर पे चल रही है। ये नहीं पता आगे जाके क्या होगा। हर किसी को दिखता है कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। भाई ग्रुप डी वाला मौज कर रहा है, और आप तो फिर भी मास्टर हो भाई, 9 से 2 बजे तक काम किया और अपना फिर फ्री, फिर कुछ भी करना, फिर कुछ भी करना। भाई पढ़ लो भाई, फायदा में रह जाओगे। अगर आप बोलोगे पता नहीं क्या करवा रहा है ये, वो बोल रहा है, वो बोल रहा है, भाई मेरे को अहमियत पता है भाई नौकरी की, मेरे को अहमियत पता है। मैं भी पहले ही सोचता था कि एक बार जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। जिस टाइम बेरोजगार था भाई, मेरे को पता है घर वाले ताने, रिश्तेदार ताने, पड़ोसी ताने, सबके ताने सुन सुन के भाई कान पक गए थे। लेकिन अब कुछ अलग ही है भाई। और क्या, मैं तो बोलता हूँ सिर्फ 10 मिनट, अरे 10 मिनट तो आ जाओ, 10 मिनट का टाइम ही मांग रहा हूँ। 10 मिनट में बहुत कुछ सीख के जाओगे। 3 क्लास कंप्लीट कर लिया, चौथी क्लास करने जा रहे हैं। चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जिसने भाई ये लगता है कि हाँ सर हमने पढ़ के तैयारी करनी है, वो करना है, भाई ज़रूर देख लो वीडियो। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है देखने की, कोई ज़रूरत ही नहीं है देखने की। जहाँ से आपको मन करे वहाँ से देख लो। आज हम करेंगे सीमावर्ती देश व नेक्स्ट करेंगे अन्य तथ्य। अन्य तथ्य के कुछ 50 क्वेश्चन कर लेंगे और सीमावर्ती देश कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप कौन कौन से हैं? तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप कौन से? एक तो श्रीलंका और एक मालद्वीप है। भारत के खालिस्तान राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती इसके साथ। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से गिरा है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश से गिरा हुआ है। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो यूएई पड़ोसी देश नहीं है। भाई ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए, क्योंकि वहाँ पे तो भाई 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन सिर्फ आपका भाई टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ। और ये क्वेश्चन एक आधा क्वेश्चन तो ये ऐसा है कि देखना कितने कितने एग्जामों में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी, विधान भवन रक्षक, एसएसटी एमटीएस। भाई क्या ही बोल लूँ भाई। अब आपको रहता है कि हम तो वहाँ से पढ़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा व्यू होते हैं, भाई वो टाइम वेस्ट ही करता है। और जिस दिन ये जान जाओगे कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, खुद बोलोगे, खुद लोगों को ज्ञान दोगे, बच्चों को बोलोगे कि वहाँ से पढ़ो जहाँ पे कम व्यू आते हैं। आरआरबी का एग्ज़ाम चला हुआ था,
मैं बताता हूँ, जेई और टेक्नीशियन का। मैंने 10 क्लास की थी, डेली क्लास में 50 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं भाई। 21 क्वेश्चन 10 क्लासों से मिले हैं। अब आप खुद लगा लो हम कंटेंट कैसा बनाते हैं। या तो भाई हमारा माइंड लगा लो, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम देके, इतने ज़्यादा एग्ज़ाम पास करके ये हो गया कि भाई पता है भाई ये पूछ सकता है। तो चलो देखते हैं। सिक्किम खालिस्तान देश के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत की भू सीमाएँ जुड़ी हुई है तो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। खालिस्तान 32 राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी है। नेपाल के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? रेड लिफ रेखा है। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है तो तजाकिस्तान की नहीं जुड़ी हुई है। खालिस्तान सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है तो भारत बांग्लादेश की। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है तो त्रिपुरा की नहीं जुड़ी हुई। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा पर स्थित है तो बांग्लादेश की सीमा पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम स्थित है। 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है तो पश्चिम बंगाल करता है। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो पश्चिम बंगाल नहीं करता, और हिमाचल प्रदेश नहीं करता। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा? बांग्लादेश है। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो हरियाणा नहीं करता। भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता तो झारखंड नहीं करता। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश साझा करता है। भारत और चीन के बीच रेखा मैकमोहन रेखा। ले भाई ये क्वेश्चन देख लो, मैकमोहन रेखा वाला। तो आरआरबी जेई, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी जेई, इलेक्ट्रिकल में पूछा गया क्वेश्चन। अब देख लो 1 2 3 4 5 5 पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा रेड लिफ रेखा है। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, असम नहीं करता। भारत के साथ अपनी सीमा की साझेदारी करता है तो म्यांमार करता है। वह खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती तो पाक की खाड़ी। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती तो हरियाणा की नहीं करती। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है तो बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा के साथ भारत और म्यांमार के साथ भी लगती है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, सॉरी पूरा दिन पटा पटा के बस जीप तक ला जाती है, सॉरी उसके लिए। तो भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान डूरेंट रेखा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच मैग्नाइट रेखा है। यूएसए और कनाडा के बीच 29वीं समांतर रेखाएं हैं। पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है। क्या एक इस्लामिक राज्य है। मैकमोहन रेखा सीमा है भारत और चीन के मध्य है। भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तो पाकिस्तान के साथ पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात बनाता है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है। बांग्लादेश और म्यांमार से मिजोरम की लगी हुई है। म्यांमार सीमा के सारे बढ़ते राज्य। म्यांमार के साथ दक्षिण का क्रम बताना है भाई। सबसे पहले दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश आ गया, फिर नागालैंड आ गया, फिर मणिपुर आ गया और फिर मिजोरम आ गया। भारत चीन सीमा को खालिस्तान सेक्टर में बांटा गया तो भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया। भारत के खालिस्तान राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है तो 9 राज्य है। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और खालिस्तान के बीच है तो चीन के बीच है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश मालदीव है। अफगानिस्तान साथ भारत की सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर है। खालिस्तान देश भारत के साथ अपनी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है तो कौन से देश की लगी है? बांग्लादेश की लगी हुई है। भारत और भूटान के बीच सीमा खालिस्तान भारतीय राज्यों की लगती है तो 4 राज्यों की लगती है। खालिस्तान देश के बिहार अपनी सीमा साझा करता है तो नेपाल। भारत में पूर्व की सीमा खालिस्तान देशों से लगती है तो पूर्व की सीमा भारत की म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश खालिस्तान के साथ सीमा लगती है तो पाकिस्तान के साथ। दिन का न्यूनतम तापमान समानता रहता है प्रातःकाल और सुबह काल। भारत के पड़ोसी देश खालिस्तान प्रसिद्ध कट्टास राज मंदिर प्रसिद्ध, जिसमें कई धर्मों के मंदिर है तो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। किसमें? पाकिस्तान में। अब करेंगे हम अन्य तथ्य। हमने सीमावर्ती देश और राज्य तो कर लिए, लेकिन अब करेंगे हम अन्य तथ्य जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। भाई मैं बोलता हूँ सिर्फ इस सेशन को कर लो भाई, सॉरी इस सेशन को कर लो जियोग्राफी का। इसमें हम इंडिया जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। भाई कहीं और से जियोग्राफी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं चाहता तो मैं भी एक मैराथन में एक क्लास कंप्लीट कर देता, जिससे 10 से 15 घंटों की मैराथन हो जाती। मेरे को पता हुआ मैराथन में बच्चे नहीं सीरियस होते,
सिर्फ आपको 10 मिनट ही निकालना, 10 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, बहुत आपके लिए। सर्दियाँ विशुद्ध